धनबाद जिले के टुंडी अंचल क्षेत्र में खेत में फसल हो जाने के बाद टुंडी के जंगल में जंगली हाथियों का होता है प्रवेश। उसी क्रम में आज वन विभाग के द्वारा हाथियों से फसल समेत ग्रामीण की सुरक्षा के लिए टुंडी क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए ग्रामीणों को हाथी को भगाने के लिए मसाल का उपयोग कैसे करें उसके बारे में दिया गया प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि टुंडी क्षेत्र के सुदूरवर्ती ग्रामीणों को सुरक्षा देना और फसलों को बचाना। पश्चिमी टुंडी में जंगली हाथियों का फसल हो जाने के समय आना तय होता है। इसी क्रम में ग्रामीणों का जंगली हाथियों से बचने का प्रशिक्षण अति आवश्यक है। कई वर्षों से मांग है कि इस क्षेत्र में कॉरिडोर बन जाने से हाथियों का प्रवेश रोका जा सकता है। इसका जिक्र टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने भी किया था, लेकिन इसका अभी तक कोई पहल नहीं किया गया। वनरक्षी प्रकाश टुडू ने बताया कि जैसे ही फसल होने लगता है जंगली हाथियों का प्रवेश टुंडी में हो जाता है। आज उसी को लेकर ग्रामीण के मसाल को किस तरह जलाकर हाथियों को भगाना है इसका प्रशिक्षण दिया गया। जैसे सभी लोग जानते हैं कि टुंडी पश्चिमी टुंडी खासकर बोलेंगे, टुंडी क्षेत्र में ऐसा है कि ये हाथी प्रभावित क्षेत्र बोला जाता है। और इसमें खासकर बोला जाए तो जहां हमारे जिला धनबाद जिला में जहां टुंडी में हाथी प्रवेश करते हैं तो मेरे ख्याल से पश्चिमी टुंडी से ही शुरुआत होता है। तो इसमें होता क्या है कि जहां हाथी प्रभावित क्षेत्र है जो गांव, उस गांव से जितने भी लोग हैं या तो गांव के सभी जो भी गांव में रहते हैं तो हाथी से तो बहुत डर लगता है। तो आज हमारे यहाँ रेंज ऑफिस टुंडी में वन विभाग की तरफ से जो एक ट्रेनिंग दी जा रही है वो जैसे हाथी से कैसे बचना है, घर द्वार को कैसे बचाना है या तो फसल को कैसे बचाना है। तो आज तो ट्रेनिंग यही था, हम लोग ट्रेनिंग सीखने के लिए आए हैं। यहाँ पहले गाँव के लोग इसमें यहाँ तो मेरे ख्याल से लगभग 10-12 गाँव के हैं। आज का कार्यक्रम जैसे हम लोग 2 ग्रुप 3 ग्रुप आए हैं, उसको थोड़ा हाथी भगाने के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। अब जैसा समय है कि हाथी लोग प्रवेश कर जाता है टुंडी में। हाँ, हर साल 2 से 3 बार प्रवेश करते हैं। मतलब उसको बीच बचाव करने के लिए क्या क्या आज प्रशिक्षण दिया गया? आज जैसे प्रशिक्षण दिए, मसल किस तरह से बनाया जाता है, हाथी किस तरह से भगाया जाएगा और किसी तरह से उसको यहाँ से मतलब कि जंगल के ओर खदेड़ सकें। कितने गांव के लोग अभी यहाँ पे प्रशिक्षण में मौजूद हैं? 4-5 गांव का अभी मौजूद है। कौन कौन गांव? मछड़ा, डंडवा। यहाँ पर जितने भी ग्रामीण हैं जो कि प्रशिक्षण लेने के आए हैं और हाथी भगाने का काम करते हैं, यही आप लोग का काम रहा है। हाँ, इसमें आप लोग का किस तरह का वेतन भुगतान जैसे कि मजदूरी द्वारा हमको दिया जाता है। जिस तरह मजदूरी अभी यहाँ वन विभाग का है उसी को प्रति माह के हिसाब से या नहीं, हम लोग जैसे काम करते हैं उसी समय दिया जाता है, नहीं तो नहीं। क्या नाम है आपका? मेरुलाल बास्की। कौन सा जगह से हैं? कोलाहिर से। प्रशिक्षण के बारे में बताएंगे। आज का प्रशिक्षण जैसा कि हमारे उच्च अधिकारियों का निर्देश था और एक बार पहले भी ग्रामीणों के साथ डीपो साहब के साथ ग्रामीणों का बैठक हुआ था, उसी कड़ी में सर का आदेश था कि एक टीम बना के और जो हमारे प्रशिक्षित मसालची हैं उनसे उनको कुछ डेमो टाइप का दिया जाए ताकि वे अपने फसल का, अपने जान माल का नुकसान को बचाने में सक्षम हो सके। उसी कड़ी में आज हम लोग 8-10 गांव के ग्रामीणों को बुलाए हैं जहां हाथी प्रभावित क्षेत्र है, और साथ में जो प्रशिक्षित मसालची है उनको भी बुला के हम लोग आज प्रशिक्षण दिए हैं उनको, ताकि वे अपने गांव को या अपने जान माल और फसल को हाथी से प्रभावित होने से बचा सके। सबसे चुनौती का समय कौन समय होता है आप लोगों के साथ और किस तरह का उसको आप लोग सुदूर बनाते हैं? चुनौती ये है कि चूँकि जैसे पश्चिमी टुंडी हमारा एक बॉर्डर जैसा हो गया जहाँ से हाथियों का बराबर प्रवेश होता है, और हमारे जो प्रशिक्षित मसालची हैं वो यहाँ मुख्यालय में रहते हैं। जब हमें सूचना मिलती है तब हम जाते हैं और उस दौरान हमें जाने में विलम्ब होती है, तो इसलिए हमारा प्रयास था, सर का भी निर्देश था कि उस प्रवेश बिंदु के आसपास के जो गांव हैं वहाँ हम एक टीम बनाएं ताकि वे
कुछ देर अपने घरों को, अपने फसलों को रक्षा कर सके। ज़्यादातर हाथियों का प्रवेश होता है। ज़्यादातर अभी तक हम लोग का अनुभव है कि जैसे फसल के समय, मतलब फसल पकने के टाइम हाथियों का आगमन होता ही है, और साथ में उधर गेहूं के समय भी देखा जाता है कि बराबर हाथी का प्रवेश है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।